योगों में एक योग कर्म योग, जिसका पहली बार खुलासा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में किया, जो सबका प्रिय योग है, जो हर एक मनुष्य के करने योग्य है तथा जिसमें कुछ ज़्यादा विधि निषेध नहीं है। कर्म योग है क्या? इसको कौन कर सकता है, कब कर सकता है और ये योग कैसे किया जाता है? कर्म योग दो शब्दों के मेल से बना है, कर्म तथा योग। कर्म किसको कहते हैं? शास्त्र विधि से की गई क्रिया का नाम कर्म है। योग किसको कहते हैं? समभाव का होना योग है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो कर्म समता पूर्वक तथा शास्त्र विधि से किया जाता है वही कर्म योग कहलाता है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पिछले श्लोक में कर्म योग का उद्घाटन करके आगे कर्म योग के ऊपर विशुद्ध जानकारी श्री कृष्ण आज के श्लोकों में देने जा रहे हैं। अगर इस शुरुआती चरण में कर्म योग का विषय पूर्णता से समझ में आ गया तो आगे संपूर्ण गीता भी समझ में आ जाएगी। इसलिए गौर से सुने और अपने प्रश्नों के साथ हमको संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, कर्म योग की शुरुआत करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। पिछली वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के फायदे बताते हुए कहा कि हे कौन्ते, अगर युद्ध में जीतोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और अगर हारोगे तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय को समान मानकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्म योग पर बल देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है तथा अब इसी को तू कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तो कर्म बंधन को भली भांति नष्ट कर डालेगा। इसके आगे कर्म योग क्यों विशेष है, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और विपरीत फल रूपी दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाला होता है। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, अर्थात आपने जितना भी कर्म किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय दोष अर्थात इसका विपरीत फल नहीं होता, जिसको साइड इफेक्ट कहते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाला होता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा भय मृत्यु से ही लगता है। जब इस कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है और जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाता है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का सानिध्य मिलने के बाद जन्म तो होना नहीं है। समता आ जाने पर मोह, लोभ तथा राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यह मृत्यु से उद्धार करने वाला योग है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहुशाखा है अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर बुद्धि वाले ज्ञानहीन तथा कामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली तथा अनंत होती हैं। मॉडर्न एनवायरनमेंट में भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हमको यही समझाते हैं कि अगर किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो हमारा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, जिसको गीता में व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा गया है और इसी को निश्चयात्मिका बुद्धि भी कहते हैं।
अगर हमारी बुद्धि लक्ष्य पर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ बिखरी हुई है। और योग क्रिया में निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा प्राप्ति पर होनी चाहिए। जो मनुष्य सकाम कर्म करते हैं तथा फल की इच्छा में आसक्त रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, उनके और क्या लक्षण होते हैं, इस पर कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, जो मनुष्य भोगों में ही संलिप्त रहते हैं तथा जो लोग दिखावटी शोभा युक्त वाणी बोलते हैं, वेद के वाक्य में अनुरक्त रहते हैं तथा जो इन्हीं को सब कुछ मानते हैं, वो यामिमां पुष्पितां वाचम, जो पुष्पित वाणी बोलते हैं, दिखावटी तथा शोभा युक्त वचनों को कहते हैं। ऐसे वचन कौन कहते हैं? वेदों को कहने वाले पंडित जन वेदों के वचनों को कहते हैं। वेदों तथा वेदों में बताए हुए कर्म कांडों की पहुंच स्वर्ग तक ही सीमित है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं तथा कहते हैं, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। कामनाओं से युक्त, जिनकी दृष्टि में स्वर्ग ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु है, ऐसे अज्ञानी पुरुष अज्ञानतावश दिखावटी तथा शोभा युक्त वाणी कहा करते हैं। कामात्मानः, जो कामनाओं में ही तन्मय रहते हैं, कामनाओं के बिना जिनका जीवन ही नहीं है। स्वर्गपराः, जो स्वर्ग को ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु मानते हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा कर्मयोग संपादित नहीं हो सकता। जन्म कर्म फलप्रदाम, वह पुष्पित तथा दिखावटी और शोभा युक्त वाणी जन्म कर्म फल रूप देने वाली है। जिनकी ऐसी बुद्धि होती है, उनके साधन का परिणाम क्या निकलता है, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को अगले श्लोक में क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में प्रश्न था कि चित्र में दिखाए गए आसन का नाम क्या है। ए ताड़ासन, बी भुजंगासन, सी सिद्धासन तथा डी पद्मासन। सही उत्तर है डी पद्मासन। पद्मासन से जुड़ी हुई हमारी विशेष वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी सिद्धि शरीर के आकार को बढ़ाने से जुड़ी हुई है? ए अणिमा, बी महिमा, सी गरिमा तथा डी लखिमा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हरि ओम।